हेलो एंड वेलकम टू इट्स योर टर्न। इट्स योर टर्न पे हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए सुपर टीटी का एक फ्री एंड एक्सक्लूसिव बैच। इसी श्रृंखला में आज बारी है सुपर टीटी मैथ्स की और आज इट्स योर टर्न पे सुपर टीटी मैथ्स का टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में हर बार देखने को मिल जाते हैं। क्लास शुरू करने से पहले किसी ने भी अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सुपर टीटी मैथ्स के कोर्स में ही इससे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो किसी ने भी अगर हमारी वो वीडियो ना देखी हो तो वो हमारे चैनल पर जा कर के उस वीडियो को देख सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक नंबर सिस्टम की। आज का पहला क्वेश्चन है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 गिव्स अ रिमाइंडर 63. If the same number is divided by 29, the remainder will be. तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन को। तो एक नंबर है, उसे डिवाइड करना है हमें। ये नहीं बताया गया है कि नंबर कितना है, तो नंबर को हम अपने पास से लेट कर देंगे। लिख लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स। एक्स को डिवाइड कर रहे हैं, एक्स बन जाएगा हमारा डिविडेंड। डिविडेंड हो गया एक्स, डिवाइड कर रहे हैं इसको हम 899 से, 899 हो गया हमारा डिवाइज़र। 899 से x को डिवाइड करने पे जो हमारा रिमाइंडर आया है वो है 63। रिमाइंडर हो गया 63 और जो क्वेश्चन है हमारा वो हमें पता नहीं है कितना है। क्वेश्चन को हम लेट कर देते हैं इस केस में k। अब हम लगाएंगे यहाँ पर हमारा डिविडेंड एल्गोरिदम। डिविडेंड एल्गोरिदम होता है हमारा डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम होता है हमारा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। यहाँ पर हमारा डिविडेंड है x, डिवाइजर है 899, क्वेश्चन हमने माना था k प्लस रिमाइंडर है यहाँ पर 63। इसको हम लिख लेंगे x इक्वल टू 899k प्लस 63। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम दोबारा x को ही डिवाइड कर रहे हैं, तो डिविडेंड अभी भी हमारा x ही रहेगा, बट अब जो हमारा डिवाइजर है वो 899 ना हो करके बल्कि 29 बन गया है। इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या होगा ये हमें बताना है, तो रिमाइंडर को हम मान लेते हैं r, और जो हमारा क्वेश्चन है वो इस केस में भी हमें नहीं पता है कि कितना है, तो क्वेश्चन को हम मान लेते हैं l। अगेन इसमें हम हमारा डिवीजन एल्गोरिदम लिखेंगे, तो वो हो जाएगा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो ये बन जाएगा x इक्वल टू 29l प्लस r। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसका मतलब अगर कोई नंबर 29 से डिवाइड होगा तो वो इस फॉर्म का नजर आना चाहिए है। अब हम वापस चलते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1 की तरफ। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी उसको हम दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पर। फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 कह रही थी हमारी कि x इक्वल टू 899k प्लस 63। x को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, 899k को भी ऐसे ही छोड़ देंगे, और जो 63 है उसको 29 के टर्म्स में ब्रेक करना चाहेंगे, तो इसको लिख लेंगे 58 प्लस 5। अब x इक्वल टू इन दोनों टर्म में से 29 कॉमन निकाल लेंगे। 29, 899 में से 29 चले गए तो बचा 31k प्लस 58 में से 29 कॉमन निकाला तो बचा 2 प्लस 5। ये पूरी वैल्यू को हम L अगर मान लें तो ये आ गया x इक्वल टू 29L प्लस 5। और ये हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 था उसके फॉर्म का बन गया। मतलब हमारे पास बन रहा है x इक्वल टू 29L प्लस 5, और इक्वेशन नंबर 2 जो हमने मारी थी वो था x इक्वल टू 29L प्लस r। तो इसका मतलब यहाँ पर r की जगह पर आ गया 5, तो रिमाइंडर जो है हमारा वो हो गया 5। आइए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में r इज इक्वल टू 5 है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है इफ 5432 स्टार 7 इज डिविजिबल बाय 9 देन द डिजिट इन द प्लेस ऑफ स्टार इज। एक नंबर दे रखा है हमें
5, 4, 3, 2, 7 और 2 और 7 के बीच में एक स्टार बना हुआ है। हमें ये बताना है कि स्टार की पोजीशन पे क्या नंबर आएगा सो दैट ये जो पूरा नंबर है ये क्या हो जाए, ये 9 से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाए। तो ये डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित क्वेश्चन है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कि अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल हो जाएंगे तो वो पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा, 9 से डिविजिबल माना जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास नंबर है हमारा 5, 4, 3, 2, * 7। तो इन डिजिट्स का सम निकालते हैं, सम ऑफ डिजिट्स, इन्हें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 + 4 + 3 + 2 + * 7। 5 + 4 + 3 + 2 + 7 को प्लस करेंगे तो ये आएगा 21 और साथ में एस्ट्रिक। 21 के सबसे नियरेस्ट जो 9 का मल्टीपल है वो है 27। इसका मतलब 21 प्लस एस्ट्रिक का एडिशन 27 के बराबर होना चाहिए है। एस्ट्रिक को इधर रखते हुए 21 को राइट में शिफ्ट कर देंगे। सो एस्ट्रिक की वैल्यू निकल करके आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 6। सो एस्ट्रिक की जगह पर जो नंबर डिजिट आना चाहिए हमारा वो है 6 यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A man spends 1/4 of his income on food, 2/3 of his income on house rent, and the remaining income, which is rupees 630 on other commodities, find his house rent. तो उसकी इनकम को मान लेते हैं, लेट कर देते हैं। सो लेट द इनकम बी ₹x। इनकम को हमने x मान लिया। तो फूड पर वो कितना खर्चा करता है, 1/4 यानी कि x/4। और हाउस रेंट पे कितना खर्चा करता होगा, 2/3 यानी कि 2/3x। जो बचे हुए पैसे हैं वो बचे हुए पैसे कितने हैं, 630 रुपये। तो हम निकाल लेते हैं कि वो बचे हुए पैसे कितने होंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकाला जाएगा, यहाँ पर जो उसकी टोटल इनकम है यानी कि x, उसमें से उसने खाने पर और हाउस रेंट पर जितने खर्च करे हैं वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 12। ये हो जाएगा 12x - 4 3 = 12, सो 3x - 3 4 = 12, 4 2 = 8x। ये हो गया 12x - 11x अपॉन 12 यानी कि x/12। x/12 रुपये उसके बच गए हैं और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसके पास 630 रुपये बचे हैं, यानी ये x/12 बराबर है 630 रुपये के। तो x बराबर हो जाएगा हमारे पास 630 × 12। तो ये निकल करके आ जाएगा x = 7560 रुपीस। अब क्वेश्चन में उसने हमसे x की वैल्यू नहीं पूछी है, उसने हमसे पूछा है कि उसने हाउस रेंट पे कितना खर्चा किया। तो हाउस रेंट पे उसने खर्चा किया था 2/3x यानी कि 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 7560। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 5040, यानी वो अपने हाउस रेंट पे खर्चा करता है 5040 रुपये। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड देयर प्रोडक्ट इज 375, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। सम ऑफ टू नंबर्स, तो ये दो नंबर्स हम लेट कर देते हैं यहाँ पर। लेट द नंबर्स बी x एंड y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम का मतलब एडिशन यानी कि x + y है 40 एंड देयर प्रोडक्ट यानी कि x × y, xy दे रखा है 375। हमें इनके रेसिप्रोकल्स का सम बताना है। तो इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास, हमें क्वेश्चन में बताना है 1/x + 1/y की वैल्यू क्या होगी। इसको सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा xy
तो ये आ जाएगा y प्लस एक्स, यानी कि 1/x प्लस 1/y की वैल्यू आ गई। y प्लस एक्स को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई। एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 40 और एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है 375। इसे सॉल्व करते हैं। 5 8 ज़ा 40, 5 7 ज़ा 35, 5 5 ज़ा 25, तो इसका आंसर आ गया 8/75। इसका मतलब 1/x प्लस 1/y की वैल्यू आ रही है 8/75। अब ऑप्शन चेक करते हैं। सो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ नंबर इज डबल्ड एंड 9 इज एडेड। इफ रिजल्टेंट इज ट्रिपल्ड इट बिकम्स 75। इस तरीके के क्वेश्चन में जैसा क्वेश्चन कहता जाता है बस वैसे करते रहना चाहिए है। सो लेट द नंबर बी एक्स। नंबर पहले एक्स लेट कर देते हैं। अब वो कह रहा है अ नंबर इज डबल, तो नंबर है एक्स, उसको डबल कर दिया यानी कि 2x, एंड 9 इज एडेड, 9 ऐड कर दिया। इफ द रिजल्टेंट यानी कि 2x प्लस 9 इज ट्रिपल्ड, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, द रिजल्ट इज 75, यानी 3 इंटू 2x प्लस 9 की वैल्यू आ रही है 75। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 2x प्लस 9 इक्वल टू 75। सॉल्व करेंगे। 3 2 ज़ा 6x प्लस 3 9 ज़ा 27 इक्वल टू 75। सो 6x इक्वल टू 75 माइनस 27। सो 6x इक्वल टू 48। सो x इज इक्वल टू 48 अपॉन 6, 6 8 ज़ा 48। सो x इज इक्वल टू 8। सो x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इक्वल टू 8 है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 100 एंड द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स इज 28। फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स। सो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, सम का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है हमारे पास 100 और डिफरेंस है इनका यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है 28। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस के वाई स्क्वायर से माइनस का वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 28 हो जाएगा 128। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर हो जाएगा 128 अपॉन 2, 2 6 और 12, 2 4 ज़ा 8। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64। अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 64, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 64 का अंडर रूट। अब 64 का अंडर रूट होता है हमारे पास x इक्वल टू प्लस माइनस 8, दोनों वैल्यूज आएंगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या रखा है कि नंबर पॉजिटिव होना चाहिए है, तो इसलिए हम लेंगे x की वैल्यू केवल और केवल प्लस का 8। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, जैसे कि अभी अभी हमने देखा सेकंड इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 28। सो एक्स स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 28। सो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 28। तो ये हो जाएगा 64 माइनस 28 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो 64 माइनस 28 आ जाएगा हमारे पास 36। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू 36। सो वाई इज इक्वल टू 36 का अंडर रूट। सो वाई इज इक्वल टू 6। सो एक्स आ गया 8 और वाई आ गया 6। अब चेक करते हैं हमारे ऑप्शंस को। x 6 एंड y 8। हमें बताना है इसमें सम ऑफ द नंबर्स। तो सम ऑफ द नंबर्स हो जाएगा हमारा यहाँ पर x प्लस वाई। x 6 था, x 8 था, y था 6। तो 6 और 8 हो जाएगा हमारा 14 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस पीडीएफ को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अवेल कर सकते हैं और इस टॉपिक पर बेस्ड वर्कशीट हमारे चैनल पर आज शाम तक अपलोड की जाएगी।